ऐसा गले का डिज़ाइन सबको पहनना चाहिए क्योंकि ये हर एज पे अच्छा लगता है और इसको बनाना तो सबसे आसान है। और अगर मैं आपको सिखाऊंगी और अम्मी बनाएंगी तो आपको और भी ज़्यादा आसान लगेगा। गौर से देखना है क्योंकि डिज़ाइनर भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इतनी पट्टी लेनी है 12 इंच की, सही है। इसकी इस लंबी पट्टी को आपने फोल्ड करना है और चौड़ाई इसकी होगी 3 इंच की। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो इसकी एक प्रॉपर मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया वी किस तरह से आपने बनाना है और इसकी प्रॉपर शेप आपने किस तरह से देनी है, क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है क्योंकि ये नेक लाइन बनाना इतनी आसान है, मिनटों में बन जाएगी। और आपने इस नेक लाइन को ज़रूर बनाना है। आप अपने कपड़ों पर बनाएं, अपने बच्चों के कपड़ों पर और उन कस्टमर्स के कपड़ों पर बनाएं जो आपके साथ बहस करती हैं सिलाई देते हुए, क्योंकि इस नेक डिज़ाइन पे आपकी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगती और टाइम भी नहीं लगता, इस वजह से ये जल्दी बन भी जाता है। अब आप देखो यहाँ पर ये 1.25 इंच का रह जाएगा इसको तैयार करने के बाद। और अब हम लेंगे अपनी वो कमीज़ जिसके ऊपर हमने इसको लगाना है। सबसे पहले इसका राउंड हमने गला काटना है, तो यहाँ पर अम्मी ले रही हैं 3.5 इंच का। ऊपर से गले की चौड़ाई हो जाएगी 3.5 इंच और गहराई जो है वो हो जाएगी 4 इंच की, सही है। ये राउंड शेप में गला कटिंग होगा और इसको अम्मी राउंड शेप में कटिंग कर लेंगी। आप जैसे भी बॉक्स बना के कटिंग करते हैं वैसे करें। और उसके बाद इस कपड़े को आपने संभाल के रख लेना क्योंकि इसी से हमने बनाना है चैपी के ऊपर गला और वो फिर हम फाइनल लगाएंगे। अब जो हमने नेक की लाइन हमने कटिंग करके रखी हुई थी पट्टी, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अब आप लोगों ने जब लगाना होता है ना तो ये ख्याल रखा करें कि जो भी कपड़ा आप यूज़ करें उसके नीचे जैसा प्रिंट आ रहा है ना उसको फॉलो किया करें। अब अम्मी ने दरमियान वाले बॉक्स लिए हैं तो आप भी ऐसे कोशिश किया करें कि बॉक्स लें और या फिर जैसे भी प्रिंट बनाओ, पत्तियाँ हो, फूल हो, जैसा भी हो वो एक जैसा आए उस पट्टी के ऊपर। और फिर इसको पानी की हेल्प से अंदर की तरफ हम फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपने देखा हो और से तो जहाँ पर ये टर्न हो रही है वी शेप, वहाँ पर अम्मी ने कट लगाए हैं। इससे बहुत आसानी से ये राउंड हो जाते हैं, राउंड कह रही फोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना। अगर आपके पास पेस्टिंग ग्लू वगैरह है तो आप वो लगा लें क्योंकि उससे बड़ी अच्छी से लग भी जाता है, बिगनर्स के लिए बहुत आसानी रहती है। अब यहाँ पे दरमियान में एक हम कट का निशान लगाएंगे, ये हमारा सेंटर होगा, इसको हमने फॉलो करना है लगाते हुए। ये देखो अब हमने ये हमारी क्रीज़ है सेंटर वाली और इसको अब हम लगाएंगे ऐसे ऊपर रख के। चैपी के ऊपर आप लोगों ने सिलाई नहीं लगानी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, बाकियों को तो पता होता है। जो इस वी की नोक है वो आपकी शर्ट वाली क्रीज़ के ऊपर आनी चाहिए, थोड़ी सी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कट लगाएंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है ध्यान से कि जो सिलाई है वो कट ना हो जाए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे सीधी साइड पे और यहाँ पर पानी लगा के अच्छे से इसको बिठा देंगे। बहुत आसानी से बन जाता है। इसका हमने दामन का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रख ली आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह वो मैं कल शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने उसको देखना नहीं भूलना। इस शर्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल डिज़ाइनर की लुक आ रही थी। अब देखें पानी को किस तरह से हमने लगाया, बड़े अच्छे तरीके से लगा के और इसको आपने प्रेस से बिठाते जाना है। अब अगर आपके पास ग्लू है तो आप बिगनर हैं, आप वो यूज़ करें क्योंकि उससे आपको बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा और आसानी से लग भी जाएगी आपसे। अब हमने यहाँ पे इस ठोके वाली जगह को यहाँ पे अच्छे से बिठाना है और ये देखें कितनी सफाई से और इजीली हमारी ये बन भी गई है। अब आ जाते हैं कमीज़ की तरफ दोबारा। अब हमने इसके नीचे ये लेस रख के लगानी है और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ अच्छे से ये लेस रख के नीचे लगाते जाएंगे हम। बहुत प्यारा लगता है, मैंने खुद भी अपनी शर्ट्स के बहुत सारे बनाए हैं और अम्मी तो ये बहुत सारी कस्टमर्स के बनाती हैं। और ये शर्ट जो है आई थिंक उसकी एज 20 to 25 के राउंड अबाउट होगी, दरमियानी। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखें इस एज में आपने कितनी गले की गहराई और चौड़ाई रखनी होती है, क्योंकि बिगनर्स जो हैं वो इसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेस की किनारी को आपने अच्छी तरह अंदर कर देना है और पट्टी की किनारी पर आपने सिलाई चलाते जाना है। बहुत आसानी से और इजीली भी ये बन जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बिगनर्स जो हैं वो यही कहते हैं कि इसी तरह के हमारे पास डिज़ाइन हो ताकि हम अच्छे से इसको बना भी लें और सीखने में भी आसानी होती है। अब अगर वो शुरू में ही मुश्किल चीज़ें सीखने लग जाएंगे तो वो उनको लगेगा कि सिलाई बहुत मुश्किल है। जब आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप बड़े बड़े डिज़ाइन खुद ही बना सकोगे। क्योंकि अगर मैं ख़ुद को देखूँ तो मैं भी ऐसी थी, स्टार्टिंग में मेरे लिए मुश्किल होता था तो अम्मी ने मुझे कहा था कि तुम डिज़ाइन ना बनाया करो, तुमसे जो काम हो सकता हो तुम वही बस किया करो।
तो फिर मैंने आसान आसान चीज़ें पकड़नी शुरू कर दी और जब उनमें हाथ मेरा खुल गया, साफ़ हो गया और अच्छे से मतलब समझ में आ गया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बड़ी जो है ना डिज़ाइंस वगैरह बड़े जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे मैंने सबसे पहले खाली पट्टी लगाना शुरू की और उसके बाद फिर लेस रख के शुरू कर दी सिलाई करना लेस के साथ साथ। और जब मुझे थोड़ा सा और चीज़ों का पता चला तो मैंने लूप्स और पॉकेट्स के साथ भी बनाना ये पट्टी शुरू कर दी। बहुत आसान तरीके से बन जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बस आपको आइडिया होता जाता है। और आज तो मैं ऐसे टीचर ही बन गई हूँ मतलब मैंने पहले तो मैं कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, आप लोगों को बोलती रहती हूँ ये चीज़ें वो चीज़ें। आज तो मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को ऐसे गाइड कर रही हूँ जैसे इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं या फिर स्टिचिंग के चैनल चला रही हैं और वो बोलती हैं। देखो कितने प्यारे और अच्छे तरीके से ये लग गया। अब हमने राउंड शेप का गला बनाना है, बहुत आसान है और वो भी मिनटों में बन जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो बहुत ही स्लो लग रही है तो आप 2x पे करके देख सकते हैं और मुझे बताएं आप लोगों को कैसी वीडियोस अच्छी लगती है, मैं वैसे ही बना दिया करूँगी। देखो जी हमारा गला बन के रेडी हो गया। इसको अच्छी तरह से पानी लगा के प्रेस करेंगे और ये बैठ जाएगा। इसका दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा बना है। कल आप लोगों ने देखना नहीं भूलना, जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को कल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपने टिकन लेनी है और उसकी एक साइड जिस तरफ बंद होती है उसी तरफ आपने गले की बंद वाली साइड रखनी है और ये इस तरह से निशान लगा लेना है। ये वही गला है जो हमने निकाला था कमीज़ के गले में से। अब इसकी हम प्रॉपर कटिंग करते जाएंगे। ये देखें कटिंग हो गई अंदर से। अब हमने इसी तरह से इसकी बाहर से कटिंग करनी है। आप चाहें तो 1 इंच पे या आधे इंच पे निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना ये मुश्किल नहीं होता। आप बस फॉलो करते जाएं पहले वाली कटिंग को और बाहर वाली कटिंग खुद ही हो जाती है। राउंड ही तो जस्ट करना होता है। अब हमने इसको दरमियान में से कटिंग कर देना है और लेफ़्ट वाली साइड हम लेफ़्ट पे लगाएंगे और राइट वाली साइड हमने राइट पर ही लगानी है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप लोग जब लगाने लगो तो दोनों साइडों को यानी कि कमीज़ वाले गले को उसी साइड पे रखें और जो आपने गला चैपी पे कटिंग किया उसको भी उसी साइड पे रखें और फिर उसको आप दरमियान में से कट करें तो फिर आप भूलेंगे नहीं। लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट पे ही रहेगी और राइट वाली राइट पे। अब यहाँ पे नोक आपने अच्छे से कटिंग करनी है और इसको पूरा कर देना है और ये हमारी जो नोकें हैं चैपी की वो नज़र नहीं आनी चाहिए गले के ऊपर। आज मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ठंडा भी था लाहौर में और बहुत ही कम सी निकली हुई थी धूप और बारिश जो है उसका मौसम हुआ था। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर उसी गले की इस तरह से हमने कटिंग करनी है, लेकिन ये वाली कटिंग जो है ये हम करते हैं 1 इंच बड़ी। अगर आपने शुरू में देखा हो तो अम्मी ने थोड़ा सा गले को कटिंग किए हुए गले को उस कपड़े से थोड़ा सा नीचे रखा था और फिर उसकी कटिंग की थी। अब हम इसको नीचे रखेंगे और लेफ़्ट साइड वाले के नीचे लेफ़्ट साइड वाला और राइट वाली साइड पे राइट वाला कपड़ा रखने के बाद चैपी के साथ साथ मशीन चलाएंगे और ये बड़ा ही अच्छा सा नीट सा आपका राउंड गला बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने ये इस तरह की एक वीडियो अपलोड की थी और एक बहन का मैसेज आया था कि मेरे से ये राउंड गला नहीं बनता गले की, क्योंकि पहले ही कटिंग हुई होती है। तो जब मैं चैपी की गला कटिंग करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने उस गले को कैसे लगाना है, क्योंकि वो गला या तो कभी छोटा कटिंग हो जाएगा कभी बड़ा कटिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही टिप है, जब आप गले की कटिंग कर लें कपड़े की तो वो कपड़ा आप अपने पास संभाल के रख लें। फिर जब भी आप टिकन की कटिंग करें यानी कि चैपी की, तो आप उसी को ही फॉलो करती जाएं ऊपर रख के, तो वो बड़ी अच्छी कटिंग हो जाएगी। अब हमने जो कपड़ा अंदर लगाया था उसको हम बाहर की तरफ यानी कि अंदर वाली साइड पे हम फोल्ड कर देंगे और पानी की मदद से अच्छे से इसको बैठा देंगे। ये खद्दर पे बनाया जाता है और लॉन पे भी बहुत अच्छा लगता है। खद्दर वाले जितने भी स्टफ़ आ रहे हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छी नेक लाइन लगती है। आप भी ऐसे बनाया करें। कल मैंने आप लोगों को लाइव में दिखाया था इस तरह का ही एक नेक डिज़ाइन, लेकिन उसमें क्या था अम्मी ने ऊपर वाले वी को भी बंद कर दिया था, यानी कि दरमियान से वी रहा था, लेकिन जब राउंड हमने शेप दी थी तो उसकी हमने वहाँ पर पाइपिंग लगा दी थी। तो आप लोग भी इसी तरह की पाइपिंग जो है वो लगा के बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाइव सेशन मैंने किया था कल, तो आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
आपको ये नेक डिज़ाइन कितना आसान लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।